दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 8th वीडियो है और आज इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन को समझेंगे। प्राइस एक्शन होता क्या है, ये आपकी ट्रेडिंग में किस प्रकार आपकी सहायता करता है, आज इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि आपको प्राइस एक्शन को इतनी सिंपल वे में समझा दूं कि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए, बिल्कुल आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये प्राइस एक्शन क्या होता है दोस्तों, आपको ये तो पता है मार्केट में दो प्लेयर्स है, बायर है और सेलर है। बायर्स एफर्ट करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और सेलर्स एफर्ट करते हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। इन दोनों के बीच में दोस्तों आपस में फाइट चलती रहती है। कभी बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं तो कभी सेलर्स मार्केट को नीचे ले आते हैं। अब दोस्तों अगर बायर स्ट्रोंग होंगे तो प्राइस को वो ऊपर लेके जाएंगे, प्राइस उनके फेवर में मूव करेगा। और अगर सेलर्स पावर में होंगे तो दोस्तों प्राइस उनके फेवर में मूव करेगा, प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, अब ये प्राइस एक्शन क्या बताता है हमें, प्राइस एक्शन हमें इनकी साइकोलॉजी के बारे में बताता है कि बायर्स क्या सोच रहे हैं और सेलर्स क्या सोच रही है। और प्राइस एक्शन से हमें पता लग जाता है कि क्या बायर स्ट्रोंग है या फिर सेलर्स स्ट्रोंग है, कौन ज्यादा स्ट्रोंग है। जो ज्यादा स्ट्रोंग है वो मार्केट को मूव करेगा और वो मार्केट को मूव करेगा तो हम भी उससे प्रॉफिट करेंगे क्योंकि हमें पता लग जाएगा। दोस्तों प्राइस एक्शन में चार कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है ट्रेंड। अब जो हमारे पुराने विशेषज्ञ थे उन्होंने ये एनालिसिस किया कि जो मार्केट होती है, जो शेयर्स का प्राइस होता है वो ट्रेंड में मूव करता है। प्राइस ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। अब ये दोस्तों यहाँ पे देखिए प्राइस एक ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दोस्तों जो हमारा प्राइस है वो ट्रेंड में मूव कर रहा है, मतलब एक ट्रेंड में नीचे आ रहा है। ऊपर जा रहा था तो भी ट्रेंड में जा रहा था, नीचे आ रहा है तो भी ट्रेंड में आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है मार्केट साइडवेज हो जाती है, प्राइस ना तो ज्यादा ऊपर जाता ना ज्यादा नीचे जाता, एक रेंज में घूमता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, ये होता है साइडवेज ट्रेंड, यानी कि जो प्राइस होता है वो ट्रेंड में मूव करता है। इतना समझा गया दोस्तों। और जो सेकंड कंसेप्ट है दोस्तों वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है दोस्तों, सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां से प्राइस को ऊपर जाने में सहायता मिलती है, जहां पे बायर्स बैठे होते हैं, क्योंकि बायर चाहते हैं मार्केट को ऊपर लेके जाए और जहां पे बायर्स पावर में होंगे तो वहां से प्राइस ऊपर जाएगा। तो जो सपोर्ट होती है वहां पे बायर्स पावर में होते हैं और जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वहां पे सेलर्स पावर में होते हैं, यानी कि जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो नीचे गिरेगा, सपोर्ट के पास आएगा तो ऊपर जाएगा। और दोस्तों फोर्थ कंसेप्ट होता है चार्ट पैटर्न। दोस्तों आपको पता है कभी प्राइस ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी साइडवेज रहता है, कभी नीचे आता है, फिर कभी ऊपर जाता है, ऐसे प्राइस चलता रहता है। तो क्या होता है जब ये प्राइस मूवमेंट दे रहा होता है उस बीच में दोस्तों ये कुछ पैटर्न्स बनाता है। जो पैटर्न्स हम इस सीरीज में समझने वाले हैं, चार्ट पैटर्न्स, जब भी वो पैटर्न्स बनते हैं दोस्तों तो हमें साइकोलॉजी का पता लगता है कि इस पैटर्न के कारण जो क्या बायर्स पावर में आ सकते हैं या फिर सेलर्स पावर में आ सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ कंसेप्ट होता है दोस्तों हमारी कैंडल स्टिक्स पैटर्न। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ये कैंडल स्टिक क्या होती है दोस्तों, आपको दिखाई देता है कि चार्ट पे जो प्राइस होता है वो कभी रेड कलर की कैंडल बनाता है, कभी ग्रीन कलर की कैंडल बनाता। ये जो कैंडल होती है ये हमें बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी को समझने में मदद करती है कि कैंडल्स के बेस पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे बायर्स पावर में है, क्या यहाँ पे सेलर्स पावर में है। जिनके पास ज्यादा पावर होगी वो मार्केट को मूव करेंगे। अब ये जो कैंडल्स होती है दोस्तों ये कुछ पैटर्न्स बनाती है, जिन्हें मान लीजिए हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न भी होती है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न भी होती है और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी होती है। इन्हें मैं आगे सीरीज में कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए दोस्तों जो प्राइस एक्शन होता है उससे आपको ये पता लग जाता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, कौन ज्यादा पावर में है, बायर्स है या सेलर्स, प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में जो प्राइस एक्शन होता है उसे इंडिकेटर के रूप में नहीं लिया जाता, क्योंकि दोस्तों जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको थोड़ा हिंट देते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। वो आपको प्राइस एक्शन के बेस पे ही बताते हैं। अगर मान लीजिए आपको प्राइस एक्शन आ गया, आपने प्राइस एक्शन को मास्टर कर लिया तो दोस्तों आपको इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो और इंडिकेटर्स है वो आपको बताते हैं प्राइस एक्शन के बेस पे, और प्राइस एक्शन आपको आता ही है तो आपको इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जब तक आप प्राइस एक्शन को मास्टर नहीं कर लेते तब तक आपको इंडिकेटर्स की सहायता लेनी पड़ेगी। दोस्तों इस सीरीज के कंप्लीट होने के बाद जब मैं आपको पेपर पे ट्रेड करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि
एक्चुअल में जो आप सीख रहे हैं उनका रोल क्या होता है, आपको उन्हें कैसे यूज करना है। अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि ये चीजें ये काम आती है, इन चीजों का ये काम होता है, लेकिन दोस्तों आपको उन्हें सही तरीके से कैसे यूज में लेना है उसके बारे में भी आप सीखेंगे। एक बार जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ दोस्तों, एक बार आप उन्हें नोट कर लीजिए, उसे समझ लीजिए। उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसका रियल यूज क्या है, मतलब कैसे आप इसका ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आप ट्रेड करने लग गए। ट्रेडिंग करने से पहले आपके पास एक व्यू होना चाहिए, मतलब कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। ओवरऑल व्यू होना चाहिए कि आपको ये लगता है कि प्राइस इस डायरेक्शन में जा सकता है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा दोस्तों, उसे मैं बताता हूँ। मैं जनरली क्या करता हूँ, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ उससे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं ग्लोबल मार्केट को देखता हूँ कि ग्लोबल मार्केट में क्या पोजीशन है, मतलब कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। जो ग्लोबल मार्केट है उसे आप कैसे देखेंगे, तो वो देखिए दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से आपको थोड़ा हिंट मिल गया कि मार्केट साइडवेज रह सकती है या फिर थोड़ी बहुत गिर सकती है, मतलब कि मार्केट के ऊपर जाने के ज्यादा चांस नहीं है। आपको ये देखना है दोस्तों, कभी भी आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये देखना है मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटीज कम है, कहाँ पे जाने की ज्यादा है ये नहीं देखना, कहाँ पे जाने की कम है आपको ये देखना है। आपने देखा कि जो मार्केट है उसके ऊपर जाने की, बहुत ज्यादा ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम है, ठीक है। और दूसरा मैं क्या देखता हूं दोस्तों, जो पुट कॉल रेशो होता है उसे देखता हूं। पुट कॉल रेशो आप वैसे तो वेबसाइट्स भी है वहां पे भी देख सकते हैं, आप चाहो तो गूगल पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों अभी हमें मार्केट का ओवरऑल व्यू मिल गया। जब हमने ग्लोबल मार्केट को देखा तो हमें पता लगा कि मार्केट या तो साइडवेज रह सकती है थोड़ी बहुत, या फिर थोड़ी बहुत गिरने के चांस है, मतलब कि बढ़ने के चांस कम है, प्राइस के गिरने के चांस है। और हमें जो पुट कॉल रेशो है दोस्तों वहां से भी ये पता लग रहा है कि मार्केट के गिरने के चांस है। तो यानी कि हमें ओवरऑल एक व्यू मिल गया दोस्तों कि मार्केट के गिरने के चांस है। अब दोस्तों हम अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। प्राइस एक्शन अभी आपने सीखा नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन सीखने के बाद क्या होगा दोस्तों, पहले आपने ये दो चीजें देख ली, आपको मार्केट का पता लग गया कि गिर सकता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, प्राइस एक्शन को ऐसे यूज करना है कि आप पुट साइड में ट्रेड ले, मतलब कि आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाली है तो उस डायरेक्शन में ट्रेड ले। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर